सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बिहार चुनाव में बहुत स्पष्ट दिख रहा है, एनडीए की रफ्तार दिख रही है, एनडीए के काम की रफ्तार दिख रही है। एक तरफ हमने टिकटों का वितरण कर दिया है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, नामांकन भरे जा रहे हैं, चुनाव की जीत के लिए जनता के बीच में जाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार तैयार हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा है, जूते चल रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं और यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यानी कि एक तरफ से महागठबंधन बिखराव में है, टकराव हो रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर विकास की रफ्तार की तरह हमने उम्मीदवारों की घोषणा की रफ्तार भी तेज पकड़ी है। जो आपने कहा एनडीए के उम्मीदवार कैसे हैं, बीजेपी के ही देखिए ना, मैथिली ठाकुर हो, श्रेयसी सिंह हो, नितिन नवीन हो, संजय गुप्ता, ऐसे ढेरों युवा उम्मीदवारों को मौका दिया है ताकि बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी सरकार, एनडीए सरकार बना के दी जा सके। दूसरी ओर जंगल राज वालों ने, भ्रष्टाचारियों ने किसको टिकट दिया है? बाहुबलियों के, गुंडों के बेटों को, जिनके अतीक अहमद से संपर्क हैं या बाकी जगह तार जुड़े हुए हैं। क्या बिहार को वापस जंगल राज बनाने की सोच रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी? बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार की जनता विकास के साथ जुड़ना चाहती है और ग्रैंड अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। कल एयरपोर्ट पे भी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट कर लिए, नेताओं के साथ मारपीट कर लिए। यही तो मैं कह रहा था, एक और कपड़े फट रहे हैं, प्रभारियों के मारपीट की जा रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये हाल महागठबंधन का है। जिनका चुनाव से पहले ये हालत हो, चुनाव के बाद क्या हालत होगी? आज भी तेजस्वी जी को यहाँ से उड़ के वापस दिल्ली जाना पड़ रहा है। हालत क्या है महागठबंधन की? विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, अच्छे उम्मीदवार नहीं है और इस सब के चलते जनता का उन पे विश्वास भी नहीं है। दो भाइयों के बीच टकरार भी दिख रही है, ताल ठोकने जा रहे हैं महुआ से तेज प्रताप यादव। मैं इतना ही कहूँगा, कोई भी आए, कईयों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, कई अपने दल से अलग हो लिए। जितने भी चुनाव में आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए मजबूत है, एनडीए के गठबंधन मजबूत है, एनडीए के उम्मीदवार मजबूत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा काम जो वर्षों तक एनडीए ने करके दिखाया है, अब तो एक ही आवाज बिहार के कोने कोने से आती है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि डबल इंजन का फायदा अदर राज्यों में भी मिल रहा है, बिहार को भी काफी वर्षों से मिल रहा है और डबल इंजन की सरकार जहाँ रहेगी वहाँ से फायदा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवा संवाद भी उन्होंने किया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार का बल मिलता है। जहाँ मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार के हित में सोचती है तो धरातल पर उस काम को लागू भी करवाती है। आज बिहार की किसी महिला से पूछिए, आज मातृशक्ति एक तरफ होके कहती है कि हमें तो मोदी जी और नीतीश जी की ही सरकार चाहिए, एनडीए की ही सरकार चाहिए, क्योंकि किसी ने किया है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, तो एनडीए की सरकार ने। तेजस्वी यादव ने जो अनाउंसमेंट किया है रोजगार का, क्या वो पॉसिबल है अनुराग? मैं उनके वायदे पे तो हंस ही सकता हूँ। गुणा भाग गणित करने में थोड़ा कमजोर है मुझे लगता है, इच्छा शक्ति भी कम है। और ये वो लोग हैं जो जॉब के बदले ज़मीन लेते थे, लोगों को नौकरी, बाद में उनका ज़मीन का पट्टा पहले अपने नाम पे लिखवा लेते थे। अरे जिन्होंने भैंस गाय का चारा ना छोड़ा हो, लोगों की ज़मीन ना छोड़ी हो, लोग उनसे उम्मीद नहीं रख सकते। लोगों ने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने उन पे कार्रवाई की मांग कर दी। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं ट्रायल फेस करूंगा। अभी भ्रष्टाचारी कभी कहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं? ये तो कोर्ट ही कहता है और कोर्ट ने तो बता दिया है। अब बिहार की जनता के भी सामने है, जंगल राज भ्रष्टाचार वाले चाहिए या विकास की रफ्तार देने वाले चाहिए? जंगल राज भ्रष्टाचार वाले चाहिए तो महागठबंधन के लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी को ले लीजिए। अगर विकास की रफ्तार वाले चाहिए तो इसमें कौन चाहिए? एनडीए की सरकार चाहिए। एक और दल है जन स्वराज, प्रशांत किशोर इस बार अपने चुनाव से पीछे हट गए, कह रहे थे कि चुनाव लड़ूंगा लेकिन पीछे हट गए। देखिए, सबको पता है, साफ दीवार पे लिखा है कि एनडीए की सरकार आ रही है।
इसलिए आज एक नहीं कई और भागने वाले हैं। कोई जितना मर्जी भागे, भागना बिहार को है आगे, रफ्तार तेज, विकास की रफ्तार। बाकी चुनाव से भागने वाले भाग जाएंगे, हमें तो बिहार की विकास की रफ्तार को और बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन नामांकन सब कर रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव भी कर दे रहे हैं नामांकन, सिंबल बांट दिए, सिवान से बाहुबली के बेटे को टिकट दे दिया, ओसामा को। क्या कैसे देख रहे हैं? जिसका डर था वही दिख रहा है। डराने वाले, धमकाने वाले, लूटने वाले, मारने वाले ऐसों के नाम है लिस्ट में, राजद की लिस्ट में। लालू जी की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इस महागठबंधन ने उन बाहुबलियों के जो बिहार में आतंक फैलाते थे, दबंगई करते थे, गोली चलाते थे, आज उसके शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दे दिया। क्या बिहार को जंगल राज वापस देना चाहते हैं? क्या बिहार को एक बार फिर बिहार के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं? क्या बिहार को फिर जंगल राज की पटरी पर लाना चाहते हैं? यही सोच लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की है, और बिहार अब उस दिशा में नहीं जाना चाहता। इसीलिए लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। एक और राजद है, कांग्रेस है जो बाहुबलियों को टिकट दे रही है, दूसरी ओर भाजपा है जिसने किसको टिकट दिया? मैथिली ठाकुर को, श्रेयसी सिंह को। ऐसी बेटियां जिन्होंने बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन किया। नितिन नवीन हो, संजय गुप्त हो, बाकी सब हो, ये युवा चेहरे हैं जो बिहार को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी ओर गुंडागर्दी वाले हैं। एक तरफ और भी है प्रशांत किशोर, उन्होंने भी ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिया। उन्होंने कहाँ है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी क्या है? अरे ऐसी सेना कहाँ जहां उसका सेनापति ना हो। चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे साहब? इससे पता चलता है कि एनडीए की बहार बिहार में है, और एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने वाली है। मन जनता बना चुकी है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बिहार चुनाव में बहुत स्पष्ट दिख रहा है, एनडीए की रफ्तार दिख रही है, एनडीए के काम की रफ्तार दिख रही है। एक तरफ हमने टिकटों का वितरण कर दिया है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, नामांकन भरे जा रहे हैं, चुनाव की जीत के लिए जनता के बीच में जाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार तैयार हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा है, जूते चल रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यानी कि एक तरफ से महागठबंधन बिखराव में है, टकराव हो रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर विकास की रफ्तार की तरह हमने उम्मीदवारों की घोषणा की, रफ्तार भी तेज पकड़ी है। जो आपने कहा एनडीए के उम्मीदवार कैसे हैं? बीजेपी के ही देखिए ना, मैथिली ठाकुर हो, श्रेयसी सिंह हो, नितिन नवीन हो, संजय गुप्ता, ऐसे ढेरों युवा उम्मीदवारों को मौका दिया है ताकि बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी सरकार, एनडीए सरकार बना के दी जा सके। दूसरी ओर जंगल राज वालों ने, भ्रष्टाचारियों ने किसको टिकट दिया है? बाहुबलियों के, गुंडों के बेटों को, जिनके अतीक अहमद से संपर्क हैं या बाकी जगह तार जुड़े हुए हैं। क्या बिहार को वापस जंगल राज बनाने की सोच रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी? बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार की जनता विकास के साथ जुड़ना चाहती है,